तो मैंने शुरू में बोला ना, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी से इन्फॉर्मेशन आती है। बॉडी बिल्डिंग कहाँ से रूट होती है? यूएस से। वहाँ से उठ के आई, इन्फ्लुएंसर ने दिमाग भी नहीं लगाया, कॉमन सेंस भी नहीं लगाई, घुमा दिया। मे बी उसमें उसकी वो इतनी एजुकेशन भी नहीं है इसके अंदर, उसने एज इट इज कॉपी करके बोल दिया, लोगों ने सुन लिया। सेकेंड, आई वुड लव टू लाइक ऐड टू द जनरल पर्पज, जैसे आप बोल रहे थे ना वेज में एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, लोगों को पता नहीं होगा, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, कंप्लीट प्रोफाइल। सो जो आप बता रहे थे, मैं बस थोड़ा सा लाइट दे रहा हूँ लोगों के लिए कि हर फूड के अंदर ना कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं होती है। मतलब जैसे कि प्रोटीन का आप 2 एग्जांपल दे सकते हो आप यहाँ पे कि ये है, इसके साथ में आपको ये भी लेना पड़ेगा ताकि ये कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप पनीर खा रहे हो तो उसके साथ में आपने ये ऐड कर दिया तो कंप्लीट प्रोफाइल बन गई। आई थिंक 9 आर देयर इन। सो बेसिकली 22 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। कुछ एसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब होता है कि वो हमें बाहर से कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी उन्हें सेल्फ प्रोड्यूस कर लेती है, या जो एसेंशियल हम कंज्यूम करते हैं उसके डेरिवेटिव से बन जाता है। एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल ग्लूटामाइन एक अमीनो एसिड होता है जो सेमी एसेंशियल होता है, ना वो एसेंशियल में आता है ना नॉन, बट उससे और 10 अमीनो एसिड बॉडी खुद बना लेती है। अरे वाह। राइट। तो नाम में नहीं जाते, नंबर्स में नहीं जाते, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑल आई विल से कि चिकन के अंदर ना आपको वो पूरे 22 अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। या ये कह लो, जब आप वेट लॉस कर रहे हो या मसल बिल्डिंग कर रहे हो तो 3 प्राइमरी अमीनो एसिड्स होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, जो मसल रिकवरी में हेल्प करते हैं। राइट, BCAA, जो मसल रिकवरी में हेल्प करते हैं। तो वो क्या वो सही क्वांटिटी में और सही रेशियो में अवेलेबल है? हाँ, तो चिकन के अंदर है, एग के अंदर अवेलेबल है, वे प्रोटीन में अवेलेबल होता है, पनीर में है, बट पूरे 22 नहीं होते। अच्छा, पूरे 22 नहीं है और उनकी क्वांटिटीज बहुत कम है। हाँ, तो आपको उसके साथ में वे आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर आप नोटिस करोगे, अभी प्लांट प्रोटीन का ऑप्शन आ गया वेगन्स के लिए, वेजिटेरियंस के लिए। तो पहले क्या होता था, सोए का आता था, देन दे रियलाइज इट इज नॉट कंप्लीट। अब क्या करें? तो वो राइस, पी, 2-3 सोर्सेस का मिक्स कर दिया, क्योंकि राइस में जो अमीनो एसिड मिसिंग थे वो पी से मिल गए, जो पी में मिसिंग थे या राइस में मिसिंग थे वो थर्ड से मिल गए, मिला के प्लांट प्रोटीन बना दिया, कंप्लीट प्रोफाइल हो गई। इट इज अबाउट कंप्लीट प्रोफाइलिंग। क्या आप ये खाने में कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। आप पनीर भी खा लो, काला चना भी खा लो, दाल भी खा लो, तो जो दाल में मिसिंग था शायद पनीर से मिल जाएगा, जो पनीर से मिसिंग था चने में मिल गया, आपकी कंप्लीट प्रोफाइल हो गई। एग्जैक्टली, दैट्स हाउ यू कंप्लीट प्रोटीन। आई वुड लव टू आस्क द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड वे। आई थिंक लोग है ना, वे में कुछ लोगों को ब्लोटिंग इशू होता है, प्लांट में लोग इस तरफ जाते हैं कि थोड़ा गट फ्रेंडली ज्यादा हो जाता है। आई एम आस्किंग यू जनरली, यू कैन गिव योर पर्सपेक्टिव हियर। सो जो मेरा नजरिया है, जो मैंने देखा है, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब योगा की बात आती है ना, योगा को लोग स्पिरिचुअल समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी, एग्जैक्टली, विच इज नॉट ट्रू। योगा की 3 ब्रांचेस है, एक आसना, प्राणायाम एंड देन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक अलग है, बट योगा गिव्स दैट स्पिरिचुअल वाली वाइब्स देती है। तो सेम वे जब वो प्लांट प्रोटीन की आती है ना बात, तो वो थोड़ी सी ना प्योर की वाइब देने लगता है लोगों को। I like that. Just like that. तो वो ऐसा ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा? नहीं, डिफरेंस है, बट लोगों की वाइब कैसे चेंज होती है। लोगों की वाइब ना, प्लांट प्रोटीन में वो जो योगा वाली एनालॉजी ली ना मैंने, प्लांट है, हेल्दी है। पॉइंट इज वे प्रोटीन दूध से बनता है। आज तो खैर बहुत अवेयरनेस होगी, स्टिल बहुत लोगों को नहीं लगता पता अभी भी कि ये दूध से ही बनता है। और दूसरी बात, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी के थ्रू आया है, तो वो लगता है कि ये डब्बे वाला वो बॉडी बिल्डर्स के लिए है, मसल के लिए। दे डोंट रियलाइज इट्स एज गुड एज फॉर अ कॉमन पर्सन हु इज नॉट वर्किंग आउट, तो वो प्रोटीन का एक वे प्रोटीन का एक डिफरेंस हो जाता है। वे प्रोटीन एट फर्स्ट इज नॉट सपोज टू बी टफ टू डाइजेस्ट। उसका जो प्रोसेस है बनाने का, वो इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ब्लोटिंग होती है, टफ। हाँ, मतलब बेसिकली लैक्टोज इंटॉलरेंट जो है, तो वो उनकी बॉडी में कोई उसको डाइजेस्ट करने की प्रॉब्लम है, तो वो दूध भी नहीं पी पाते होंगे, तभी वो टफ हो रहा है। इट्स नॉट दैट कि वो प्लांट प्रोटीन इजी टू डाइजेस्ट है, वे अपने आप में प्रोसेस है इजी टू डाइजेस्ट होने के लिए। सी, मैं यहाँ पे एक मिथ बस्ट करना चाहूंगा, लाइक अगर आपने कभी घर पे पनीर बनाया तो जो पानी बचता है वो वे है। करेक्ट, जो ग्रीन वाटर निकलता है साइड में, या घी बनता है तो नीचे व्हाइट जो चिपका होता है, यस, वो वे है, प्रोटीन। या इट इज जस्ट रिफाइंड टू अ लेवल जहाँ पे उसको पाउडराइज करा जा रहा है, आपको कन्वीनियंस के लिए दे रहा है। सी, वे प्रोटीन इज कन्वीनियंस। आप ऑफिस जा रहे हो, आपने एक स्कूप अपने जेब में रख लिया, कन्वीनियंस है। आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आपका प्रोटीन इंटेक लैक हो रहा है, आपने एक स्कूप डाल लिया, आपका बैलेंस हो गया। दैट्स इट। इट इज मेड टू गिव यू अ इजी वे टू स्टे कंसिस्टेंट। करेक्ट। इट इज नॉट द मेजर रिक्वायरमेंट। इट्स जस्ट लाइक कि आप सुबह
नाश्ते में जैसे पोहा, चीला, उपमा नहीं बना सकते, आपने केलॉग्स खा लिए, कार्बोहाइड्रेट मिल गया ना फटाफट, दूध में डाला तो फैट भी मिल गया, थोड़ा सा प्रोटीन भी मिल गया, उसी तरह आपने प्रोटीन शेक पी लिया। कन्वीनियंस है, इट सेव्स टाइम फॉर बिजी पीपल। यस इंस्टेड ऑफ munching on something bad, you have a quick good quality nutrition food with you. That's it. नहीं, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये। बिफोर वी मेरे 2 टैंजेंट मिले यहाँ से दैट आई वुड लव टू ऐड, बिकॉज विच आई फाउंड वेरी यूनिक इन यू। वन इज स्पिरिचुअल हेल्थ, जिस पे आपने ब्रह्मा कुमारी के इवेंट्स में बोला है, विच इज़ वेरी, बिकॉज यू गाइज डोंट नो बट ही इज़ नॉट जस्ट इनटू फिटनेस, ही इज़ ऑल्सो अ स्पीकर. He was one of my buddies in Super Speaker Season 3, came into top 500 in the country in out of lakhs. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फिटनेस वाला बंदा है अंकुश, he speaks very well. So firstly I want to explore this spiritual health वाला टाइम, which is very unique. Like you spoke at Brahma Kumaris and into spiritual health, जिसको कोई बात ही नहीं करता कोई. The second one कि एक normal average individual के लिए, जो शायद 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा. एक जो अभी suppose actively जिम जा रहा है, और जो actively जिम नहीं भी जा रहा है, उसको कितना प्रोटीन इंटेक होना चाहिए? So most of my clients who are chasing a desired goal, physique, aesthetics, fat loss, muscle building goal पे हैं, 1 से 1.2 ग्राम पर kg is enough. 1 से 1.2 ग्राम पर kg. फॉर एग्जाम्पल active individual 3 times gym, हाँ 3 टाइम जिम्स कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, वेट लॉस गोल है, मसल बिल्डिंग 1 से 1.2 ग्राम. हाँ, तो सपोज यू आर 80 kg पर्सन, तो 80 से 96 ग्राम या 80 से 100 ग्राम प्रोटीन इज इनफ. बस मेक श्योर यू गेट मोर ऑफ योर प्रोटीन फ्रॉम अ गुड क्वालिटी 1, ग्रेड 1. क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है. चिकन प्रोटीन शेक से आप अगर लेते हो तो वो ज्यादा बेटर होता है. दैट हेल्प्स योर मसल बिल्डिंग गोल्स. ठीक है. द ओनली डिफरेंस इज कि वो जिनमें आपके अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी नहीं है, तो ज्यादा क्या होगा, मसल 19-20 बनेगा और कुछ नहीं होगा. इतना ही फर्क है, राइट? तो ये हो गया आपके लिए. Same is for female. Let's say a female is 60 kgs. तो 1 ग्राम प्रोटीन is 60 ग्राम. 60 से 70 ग्राम्स के बीच is like good, perfect. क्योंकि लोग स्ट्रेस ले लेते हैं यार कि मैं 200 ग्राम प्रोटीन तो खरीद ही नहीं सकता, मैं क्यों बॉडी बनाऊं, क्यों फिट कहाँ से आता है मैं ये भी बता देता हूँ. तो ये मैंने आपको केजी में फिगर बताई, आपको यही सेम फिगर्स मिलेंगी 1 से 1.2 ग्राम पर पाउंड. हाँ, तो मैंने शुरू में बोला ना, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी से इन्फॉर्मेशन आती है. बॉडी बिल्डिंग कहाँ से रूट होती है? यूएस से. वहां से उठ के आई. इन्फ्लुएंसर ने दिमाग भी नहीं लगाया, कॉमन सेंस भी नहीं लगाई, घुमा दिया. मे बी उसमें उसकी वो इतनी एजुकेशन भी नहीं है इसके अंदर, उसने एज इट इज कॉपी करके बोल दिया, लोगों ने सुन लिया. 1.5 ग्राम पर पाउंड. बाप रे. दैट्स हाउ. एंड अगेन वही वाली बात, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी वाला, अगेन वो क्या ले रहा है, क्यों ले रहा है, उसके गोल्स अलग हैं. आपको उतनी इमेंस ग्रोथ करने के लिए ना आपका ट्रेनिंग है, ना आपका न्यूट्रिशन ओवरऑल वैसा है, आप कहाँ सिर्फ प्रोटीन पे फोकस कर रहे हो. प्रॉब्लम पता है क्या अंकुश, हम लोगों का ना एक बेस्ट चीज़ देखते हैं बट उसका सैक्रिफाइस नहीं देखते हैं. कोई ले भी रहा हो यार 200 ग्राम प्रोटीन, बट उसकी रिक्वायरमेंट देखो. अभी जैसे एक ओलंपिक एथलीट है जो रनर है, करेक्ट, वो कितना ग्लूकोज पी लेता है उस चीज़ के अंदर, कितना एनर्जी खा लेता है, बट यार वो कितनी कैलोरीज भी बर्न कर रहा है वो देखो. अब आप अगर वो अपने स्प्रिंट से पहले कोई ड्रिंक ले रहा है और वो परफॉर्म कर रहा है, आप सोचोगे मैं भी एक काम करता हूँ, वो ड्रिंक पीता हूँ और भागूंगा. आप नहीं भाग सकते. कैन यू रन लाइक यूसेन बोल्ट? नो, यू कैन नॉट. उसके पीछे प्रैक्टिस है, उसकी बॉडी को फ्यूल दे रहा है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी तो है कुछ, कि देयर इज अ रीजन उसकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स देगी उतना फास्ट. तो डोंट कंपेयर इट विद अदर एथलीट्स. 200 ग्राम एनीवेज नहीं चाहिए होता. लाइक आई ऑलवेज मेंशन, गो बैक टू माई इंस्टाग्राम, चेक माई ट्रांसफॉर्मेशंस. किसी को भी इतना प्रोटीन नहीं दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी. एग्जैक्टली. 100 ग्राम्स, 120 ग्राम्स for a 80 kg individual looking for six-pack ab muscles and all everything ripped physique काफ़ी होता है. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.